नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका एसएससी अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। रोज हम एक सवाल करते हैं 25। आज की क्लास में मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्टिंग में 5 मिनट में पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट समझा के और उस पर अच्छे सवाल अगर कभी आते हैं तो वो अच्छे सवाल आज की क्लास में हम निपटा लें। तो आज की क्लास में हम लेकर आए स्टार्टिंग में पूरा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस का, सारे फॉर्मूले, जो भी चीजें होती हैं, और उसके बाद हम करेंगे 25 टकाटक सवाल, यानी बैक टू बैक। कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ कंटेंट होगा, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी सफलता मिलेगी। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। फटाफट से शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस के वीडियो जो आपने देखे होंगे, बेसिक आपको आता है। आज की क्लास में कुछ अच्छे, महत्वपूर्ण और थोड़े बड़े सवाल करेंगे जो थोड़ा इरिटेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत मुश्किल सवाल होंगे कि कोई ओलंपियाड में आया है, यहाँ वहाँ आया, नहीं, वो ये है कि एक लेवल थोड़ा सा ऊपर होंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। आप सब जानते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि सीपी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, डिस्काउंट क्या है। इसका एक चार्ट बना के भी फटाफट बता देता हूँ कि ये सीपी है। सीपी पे या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा तो एसपी बनेगी, और अगर एमपी है, एमपी से डिस्काउंट घटेगा तो एसपी बनेगी। ये इसका चार्ट होता है। कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम कोई सामान खरीदते हैं, मान लेते हैं 100 रुपये पे हमने कोई सामान खरीदा और हमने 20 रुपये का लाभ ले लिया, इसका मतलब वो सामान हमने 120 में बेचा है, हमने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब हमने उस पर मूल्य अंकित 130 किया था। ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको पता होंगी अगर आप प्री की तैयारी कर चुके हैं। तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस के केस में सीपी बड़ी होती है, प्रॉफिट के केस में सीपी छोटी होती है। प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, अगर उसे 100 पे कैलकुलेट कर दें तो उसे प्रॉफिट परसेंट कहते हैं। लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, जब तक कि सवाल में स्पेसिफाई ना किया जाए कि वो एसपी पर है। 100 पे निकाल दें तो उसे लॉस परसेंट कहते हैं। डिस्काउंट एमपी माइनस एसपी होता है। डिस्काउंट हमेशा पॉजिटिव होगा और एमपी हमेशा बड़ी होगी एसपी से, जबकि सीपी और एसपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन एमपी और एसपी में एमपी हमेशा बड़ी होगी। और डिस्काउंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं। डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है, अगर उसे 100 पे निकाल दें तो वो डिस्काउंट परसेंट हो जाता है। ये बात मैं बता चुका हूँ, पहले भी इतनी बार बताइए, आपको पता होगी कि एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100+% प्रॉफिट। एमपी बड़ी होती है, प्लस होगा, प्लस प्रॉफिट होता है। अगर लॉस है तो फिर माइनस लॉस हो जाएगा, यानी 100- लॉस भी हम इसको लिख सकते हैं बटे 100- डिस्काउंट। ठीक है, बट याद करने का तरीका यही है कि सीपी छोटी होती है तो घटेगा, घटता क्या है, डिस्काउंट है। एमपी बड़ी होती है, जुड़ेगा, जुड़ता क्या है, प्रॉफिट है, बात खत्म। क्लास जस्ट अभी शुरू हुई है। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर कुछ इस तरीके से है, डायरेक्ट आपने करे भी होंगे इस तरीके के सवाल, थोड़ा फास्ट करेंगे। एक सवाल को करने के लिए थोड़ा सा वक्त देंगे आपको। एक पेन के अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है यदि पेन का क्रय मूल्य 320 रुपये और उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए। देखिए, अगर आप अंकित मूल्य पर बेचने की बात कर रहे हैं, अगर आप अंकित मूल्य पर बेचने की बात कर रहे हैं, ये एमपी है और आपने क्या किया है, एमपी पे आपने 32 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि उसे 14% का लाभ होता है। ये आपकी एसपी है, ये सीपी है, और आप कह रहे हैं कि 14% का लाभ होता है। यही मतलब है इस बात का। ये एमपी थी, एमपी पे 32 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया, लाभ कितने का हो गया, 14%। अब आपको पता है कि सीपी जो है वो 320 रुपये है, और अब आप कह रहे हैं कि मैं ये 32 रुपये का डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 320 का 32 कितना है, तो आप कहेंगे 10%। 10% है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर आप 32 का डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो 14% लाभ था वो तो होगा ही होगा, अब 10% लाभ और बढ़ जाएगा, टोटल लाभ कितना आ जाएगा, 24%। यही इस सवाल का उत्तर है। पहले 14% का लाभ हो रहा था, अब 10 का और हो गया, तो उत्तर कितना आ रहा है, 24%। ई ऑप्शन 24। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये 24 ना समझ में आया हो? ये कह रहा है मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे रुपये 500 कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत होता। मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक 22,000 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि 500 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल मुझे पड़ी कितने की है, तो आप कहेंगे 25,000 की पड़ी है। पड़ी या नहीं? क्योंकि 22,000 रुपये की लेकर आया था और 3,000 मरम्मत पे खर्च कर दिए। 22,000 रुपये की लेकर आया था, 3,000 रुपये मरम्मत पे खर्च कर दिए। मानते हो कि नहीं?
अब मैं ये कह रहा हूँ तब इसको लाभ कितने का हुआ है, 12%। जितने में भी इसने बेचा है, ये इसकी एसपी है, जितने में भी बेचा है इसका लाभ 12%। अब ये कह रहा है कि मैं एसपी को 500 रुपये कम कर रहा हूँ, 500। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि 25,000 का 500 कितना है, कोई बता सकता है? तो आप कहेंगे मास्टर साहब 2% है, 2%। तो अगर 500 कम करोगे तो लाभ सीधे 2% कम हो जाएगा, यानी लाभ अब 10% हो जाएगा। करा आपने ये सवाल ऐसे? ये करा है कि राम मेक्स 750 आर्टिकल्स एट द कॉस्ट ऑफ 60 पैसे पर आर्टिकल। ही फिक्स द सेलिंग प्राइस सच दैट इफ ओनली 600 आर्टिकल आर सोल्ड he would have made profit of 20% on the outlay. However, 120 articles got spoiled and he was able to sell 630 articles at this price. Find his actual profit percent. राम 60 पैसे प्रति वस्तु की दर पर 750 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है कि यदि केवल 600 वस्तुएं बेची जाएं तो उसे 20% का लाभ हो, जबकि 120 वस्तुएं खराब हो जाती हैं। वह इस मूल्य पर केवल 630 वस्तुएं बेच पाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। देखो भाई, 60 पैसे प्रति वस्तु की दर पर 750 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है कि यदि केवल 600 वस्तुएं बेची जाएं तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। 120 वस्तुएं खराब हो जाती हैं, वह इस मूल्य पर केवल 630 वस्तुएं ही बेच पाता है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उसने 600 वस्तुएं बेची हैं तो 600 वस्तुओं का जो एसपी है वो आप देख रहे हो कि 20% का लाभ दे रहा है, यानी 120%। मानते हो? मानते हो? 120% है, यानी कि 1/5 है वस्तुओं का 1/5 है। लेकिन वो इस मूल्य पर केवल 630 वस्तुएं ही बेच पाता है। तो 630 वस्तुओं का 1/5 से देखूंगा तो 126% है। इसका मतलब लाभ कितना है? 630 वस्तुएं मुझे 126% दे रही हैं, इसका मतलब 26% प्रॉफिट है। देखिए, सवाल बड़े हो सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन छोटे होने चाहिए। 450 वस्तुएं बेची, 450 वस्तुएं बेची तो मुझे 125% मिल रहा है। ठीक है। अब हालांकि 36 वस्तुएं खराब हो गई और 504 वस्तुएं बेचने में सक्षम है, यानी 54 और बेचूंगा, 54 और बेचूंगा बस। तो मैं इसको भाग कर लेता हूं। कितने से कर लूं? 5 से करूंगा तो 5 45, 2.5। 54 और बेचने का मतलब कितना है? 9 छिक्के 54 और 15%, यानी अगर 450 में 54 वस्तुएं और जोड़ दें तो 504 वस्तुएं कितने की आ रही हैं? 140 की। तो 40% क्या है? 40% लाभ है। सबका हो गया। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यह इस कीमत के 25% पर बेचा जाता है, 45% का नुकसान होता है। मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए, एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर इसे इसकी कीमत के 25% पर बेचा जाता है, अगर हमने एसपी के 25% पर बेचा है तो 45% का नुकसान हुआ, यानी मेरी जेब में सिर्फ 55% आ रहा है। आ रहा है? आ रहा है। अब इन्होंने कहा है मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचूंगा मैं इसे, 60% पर। तो भाई 5% की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? 11। तो 60% कितना होगा? 132%। 12 से गुणा कर लिया तो 60% पे बेचने पे 132% मिल रहा है, यानी लाभ कितने का है? 32% का। डाउट है किसी को इस सवाल में? मैंने कहा जब आप 25% पे बेच रहे थे एसपी के, तब आपको 55% मिल रहा था। जब आप 5% पे बेचते तो आपको 11% मिलता, यानी 89% का लॉस होता। लेकिन आपने 60% पे बेचा है तो मैंने 12 से गुणा कर लिया इसको, तो ये कितना आ गया? 132%। 132% का मतलब 32% लाभ है। ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है और उसे 12% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। जल्दी जल्दी करिए सवाल, टाइम कम है, उत्तर बताना है बस। नहीं बच्चे, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है और उसे 12% की हानि होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4/5 अंकित मूल्य का 12% हानि, यानी 88% के बराबर है, यानी खुद अंकित मूल्य 110% के बराबर है। तो 10%
का फ़ायदा हो गया। पता नहीं, मैं तो कितने नॉर्मल तरीके से कर देता हूँ, मुझे खुद नहीं पता। आप देख रहे हो कि मतलब मैं कुछ लिखता ही नहीं हूँ। मैंने कहा 4/5 12% की हानि मतलब 88% के बराबर है। अब आप एमपी पे बेच रहे हो यानी पूरे मूल्य पे बेच रहे हो, तो एक की वैल्यू 110% आ गई। कुछ करना ही नहीं है, ना कुछ मानना है, ना कुछ लेना देना, दुनिया भर की बातें क्यों करनी है, जरूरत ही नहीं है। 4 से इसको काटेंगे 22 बार, एक की वैल्यू आ गई 110%। ये सवाल देखेंगे, ये कह रहा है 2 गाय 1800 रुपये के खरीदे गए, पहले गाय को 16.67% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 25% पर। यदि उसने पहले को 25% और दूसरे को 67.67% पे बेचा होता तो 50 रुपये लाभ ज़्यादा होता। दोनों गाय के क्रय मूल्य का अंतर बताओ, जल्दी बता दो अंतर। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 16 सही 2/3% का लाभ लिया, ध्यान से समझना, और दूसरे वाले पे 25% का लाभ लिया, तो कितने रुपए में बेचा? मान लेते हैं कि पी प्रॉफिट हुआ, पी हुआ प्रॉफिट, ठीक है। आपने कहा कि मैं इसको 25% पर बेच रहा हूँ, इसको 16 सही 2/3% पर बेच रहा हूँ। अब जो लाभ हो रहा है वो P + 50 हो रहा है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो आप देखेंगे 25 में से 17 जाएगा, 5 और 3 8 सही 1/3% होगा। इसका 8 ये माइनस का होगा, 8 सही 1/3%, और ये आ जाएगा 50 रुपये। तो मैंने क्या देखा दोस्त, मैंने ये देखा कि इसका 8 सही 1/3%, इसका 8 सही 1/3% का जो अंतर है वो 50 रुपये है। और हमसे सवाल में क्या पूछ रहे हैं? दोनों के 100% का अंतर पूछ रहा है कि दोनों के 100% का अंतर बताओ। सीपी 100% है, सीपी का 8 से 1/3%, ये 8 या 24 और 1 25/3% ऑफ डिफरेंस ऑफ सीपी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, बराबर 50 रुपये है। तो 100% कितना होगा? 3 इधर चला जाएगा, 150 और 4 से गुणा हो जाएगी। 3 इधर जाएगा, 150 और 4 से गुणा होगी तो 600 रुपये उत्तर आ जाएगा। आ रहा था 600 किसी का? देखिए, अगर आपने प्री के वीडियोज नहीं देखे हैं तो चुपचाप से जा करके अभी देख लीजिए, अभी देख के 5 मिनट में वापस आइए। एक आदमी एक टेबल पर 7 सही 1/7% लाभ पर कुर्सी को 6 सही 1/4% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल 15 रुपये का फ़ायदा होता है। यदि वो टेबल को 6 सही 1/4% हानि पर बेचता और कुर्सी को 7 सही 1/7% लाभ पर बेचता तो उसे ना हानि होती ना लाभ। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक आदमी एक टेबल पर 7 सही 1/7% लाभ पर कुर्सी को 6 सही 1/4% हानि पर बेचता तो उसे कुल 15 रुपये का फ़ायदा होता है। यदि वो टेबल को 6 से 1/4% की हानि पर और कुर्सी को 7 से 1/7% के लाभ पर तो उसे ना हानि होती है ना लाभ। इसका मतलब ये वाली हानि इस वाले लाभ के इक्वल है, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस है। मानते हो? नो प्रॉफिट नो लॉस तभी होगा जब ये वाली हानि उसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो सब तरीका भूल गए आप, बोला आएगा आएगा हिटमैन साहब, कुछ नहीं करना, आप भूल गए ना टेबल का। आप मुझे बताइए, टेबल का 6 सही 1/4% कितना है? 1/16 बराबर कुर्सी का चेयर का 7 सही 1/7 यानी 1/14 बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि टेबल बटे चेयर बराबर कितना होगा? 16/14 8/7 होगा। टेबल बटे चेयर बराबर कितना होगा? 8/7। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, 8/7। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक बार तो 1/16 करना है और एक बार 1/14 करना है। टेबल का मुझे कितना करना है? 1/14 और इसका 1/16। अब मुसीबत फंस गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम ऐसा कर लें दोनों को कि मुझे इसका तो 1/14 करना है यानी 7 का मल्टीपल हो और ये 8 का मल्टीपल हो, ये 8 का हो और ये 7 का हो। 8 7 56 से गुणा कर लें दोनों को। करनी पड़ेगी, पता कोई चारा नहीं है, करनी पड़ेगी, बल्कि 112 से करनी पड़ेगी। 112 से इसको कर लिया, 112 से इसको मैंने अपनी मर्जी से कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे एक बार तो 1/14 करना था और मुझे एक बार 1/16 करना था। अब आप ध्यान से समझो, इन्होंने कहा है कि टेबल का 1/14,
अगर मैं इसका 1/14 करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे बता सकते हैं? 14 अट्ठे 112, अट्ठू अट्ठू 64 मिलेगा लाभ 64 का। हानि अगर मैं इसका 1/16 करूंगा, हानि कितने की मिलेगी? 16 सत्ते 112, सत्तू सत्तू 49 की मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल 64 का फायदा, 49 की हानि, 15 आ गई। 15 की वैल्यू सवाल में 15 रुपये दे रखी है। 15 की वैल्यू सवाल में 15 रुपये दे रखी है ना, कि 15 रुपये का कुल फायदा होता है। यहाँ पे हम सेकंड लाइन को पहले करते हैं और फर्स्ट लाइन को बाद में। 15 की वैल्यू 15 रुपये है, तो टेबल का क्रय मूल्य पूछ रहा है, टेबल का ये पूछ रहा है। 8 गुणा 112 पूछ रहा है, 896, ये आंसर है। अगर सवाल में यहाँ 30 रुपये होता तो 15 की वैल्यू 30 रुपये, 896 की निकाल देते डबल करके। बोलो, 15 मोमबत्तियों को बेचने पर होने वाला लाभ 4 बल्बों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, जबकि 5 बल्बों को बेचने पर होने वाली हानि 3 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आल्सो प्रॉफिट इक्वल टू लॉस परसेंट एंड कॉस्ट 5 बल्ब while loss on selling 5 bulb is equal to SP of 3 candles। 3 मोमबत्तियों के प्रतिशत लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हैं। वाह, ये सवाल करा किसी ने। देखो मैं एक चीज कह रहा हूं यहाँ पे, छोटी सी बात, लाभ प्रतिशत यानी परसेंट प्रॉफिट बराबर परसेंट लॉस, ये कह सकते हैं कि नहीं? परसेंट प्रॉफिट बराबर परसेंट लॉस, ये कह सकते हैं कि नहीं? परसेंट प्रॉफिट बराबर परसेंट लॉस, ये कह रहा है सवाल में। 15 मोमबत्तियों को बेचने पर होने वाला लाभ 4 बल्बों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी लाभ क्या है? 4 बल्बों के विक्रय मूल्य, यानी मैं ये कह सकता हूं एसपी ऑफ 4 बल्ब, ये तो प्रॉफिट है। और ये कितने पे हुआ है? 15 मोमबत्तियों को बेचने पर, यानी सीपी ऑफ 15 कैंडल्स इंटू 100, ऐसे ही निकलेगा भाई। देखना सही निकाला है प्रॉफिट परसेंट, जल्दी बताओ प्रॉफिट परसेंट सही निकाला है। साफ साफ बोला हुआ है कि जो लाभ है वो 4 के एसपी के बराबर है, तो एसपी ऑफ 4 बल्ब बटे सीपी ऑफ 15 कैंडल्स इंटू 100, ये परसेंट प्रॉफिट निकाल दिया। कोई डाउट यहाँ तक? अब समझना, इन्होंने कहा है कि 5 बल्बों को बेचने पर होने वाली हानि 3 मोमबत्तियों के एसपी के बराबर है, यानी हानि क्या है? एसपी ऑफ 3 कैंडल्स, और ये कब हुई है हानि? जब 5 बल्बों को बेचा है, यानी सीपी ऑफ 5 बल्ब, क्योंकि हानि हो या लाभ एससीपी पर होता है इंटू 100, तो 100 से तो 100 कट गया, खेल खत्म हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन्होंने एक बात और कही है, इन्होंने कहा है कि एक मोमबत्ती का सीपी, एक बल्ब के सीपी का 1/3 है, यानी बल्ब का 3 है, मैंने मान लिया सीपी, तो मोमबत्ती का कितना है? 1 है, ये चलेगा। मोमबत्ती का 1 है, तो मैं ये कह रहा हूं अगर मोमबत्ती का 1 है तो सीपी ऑफ 15 मोमबत्ती कितने के बराबर आ जाएंगी? 15। और सीपी ऑफ 5 बल्ब कितने के बराबर आ जाएंगे? 5 तिया 15। बोलो, क्योंकि वो 1 था और वो 3 था, तो 5 तिया 15, तो मैंने देखा 15 से 15 भी कट गया, खेल ही खत्म हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि एसपी ऑफ 1 मोमबत्ती, यानी मैं यहाँ पे एसपी ऑफ 1 मोमबत्ती कर लेता हूँ, 1 कैंडल बटे, यहाँ पे मैं 1 बल्ब रखूँगा तो 4 इधर रह जाएगा, और ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा, और इधर से इधर जाएगा तो एसपी ऑफ 1 बल्ब आ जाएगा। क्या इस सवाल में कुछ मानने की या कुछ और करने की ज़रूरत है? आपको नहीं लगता 4/3 इज द करेक्ट आंसर? मुझे इतना बता दो, क्या मैंने इस सवाल में कुछ किया है? मैंने जैसा सवाल में बोला था सिर्फ वैसा लिखा। एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 16 से 2/3% का लाभ कमाता है, इसका मतलब है 1/6 का लाभ कमाता है 1/6 का लाभ। अगर उसने 6 रुपये कम में खरीदा होता तो मैं समझ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, तो सीपी और एमपी का अनुपात कितना आ जाएगा? सीपी और एसपी का। अगर 6 पे 1 का लाभ कमाता है, यानी 6 और 7 है। 6 रुपये कम में खरीदा और 14 रुपये अधिक में बेचा, तो 40% का लाभ हुआ। 40% का मतलब है 2/5। 2/5 का मतलब है 5 का सामान 7 में, 5 का सामान 7 में, ठीक है। अब उसने 6 रुपये कम में खरीदा, यानी -6, और उसने 14 रुपये अधिक में बेचा, तो +14।
-6 और +14, ठीक है। तो 7 6 42 और 7 पंजे 35, 7 6 42 और 7 पंजे 35। तो 42 और 35 का अंतर कितना है? 7। 14 पंजे 70 और 7 6 42, 70 में से 42 गए 112, एक की वैल्यू आ गई 16। एक की अगर 16 है तो मैं सीपी निकाल सकता हूँ। सीपी 6 की कितनी होगी? 96 रुपये। ये सीपी आ गई। इन्होंने कहा है कि आम का विक्रय मूल्य बताओ अगर हम 33/33% का लाभ लेंगे, 33/3%। मैं जैसे प्रॉफिट लॉस कर रहा हूँ ना, सेम ऐसे ही सीआई भी करता हूँ। मैं प्रॉफिट लॉस और सीआई सबसे मुश्किल टॉपिक माने जाते हैं अर्थमेटिक के, और मुझे इनको मतलब इनके साथ खेलने में एक अलग मज़ा आता है। कभी कोई कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट नहीं होगी, बहुत आराम से, बहुत सुकून से हर सवाल का उत्तर आ जाता है। यही आपको भी सीखना है। 32 3 96, 6 और 2 8, 9 और 3 12, 128 रुपये। क्या आप में से कर पाए थे लोग? ये कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि उस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता। तो देखिए अब तो कुछ नहीं है ऐसे सवालों को करने के लिए। ये सीपी है और ये एसपी। मैंने कहा 100 रुपये का सामान था, आप 5% लाभ यानी 105 पे बेच रहे हो, ठीक है। यदि आपने 5% कम में खरीदा गया होता, 5% कम में खरीदा, 95 में खरीदा होता, 1 रुपये कम में बेचा होता, 1 रुपये कम में बेचा होता, तो आप कह रहे हो आपको 10% का लाभ होता। इसका 10% लाभ कितना होगा, कोई बता सकता है? 9.5 यानी 104.5। तो आप देख रहे हो 104.5 का मतलब सीधा सीधा है कि 0.5 आपने कम किया और उसकी वैल्यू 1 रुपये सवाल में। यदि उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, अब ध्यान से समझना यहाँ पे, अगर उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, ये कह रहा है, तो 10% कम में खरीदने का मतलब 90 में खरीदा होता, 90 में, और 100 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। और तो नहीं लिखा ना, इफ ही हैड बॉट, ठीक है। तो 90 पे 5% का मतलब 4.5 यानी 94.5 में बेचा होता। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से कितना कम में बेचा होता? 10.5 कम में बेचा होता। तो 0.5 की वैल्यू 1 रुपया थी, तो 10.5 की कितनी होगी? 21 रुपये। क्या मुश्किल है ये सवाल? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सवाल मुश्किल लगा? किसी भी एंगल से कुछ नहीं खींचा हमने, बस तीर खींचे, और तीरों का ही गेम है अर्थमेटिक, पूरा तीरों का गेम है, चाहे वो नजरों के हों, चाहे गणित के हों। बड़ा प्यारा सवाल है। सारे सवाल लेकिन प्यारे होंगे आज की क्लास के, आपको मज़ा आ जाएगा करके। सारे सवाल प्यारे होंगे, और तेज भी चल रहा हूँ मैं आज थोड़ा। ये देखो भाई, बड़ा प्यारा है। ये कह रहा है कि 3 वस्तु ए, बी और सी की विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9:5 है। उनके लाभ का अनुपात 8:7:14 है। अगर ए को 14.28% लाभ होता है और बी की लागत मूल्य 400 रुपये है, तो कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखिए 3 वस्तुएं ए, बी और सी की विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9:5 है। उनके लाभ का अनुपात 814 है, 8:7:14, और ए को जो लाभ हुआ है वो 14.28% का हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ 1/7 का लाभ हुआ है। ए को कह सकता हूँ 1/7 का। अब इन्होंने जो 8 की वैल्यू है, इसका मतलब वो 1/7 दे रखी है लाभ के रूप में, क्योंकि सबके लाभ का अनुपात दे रखा है इन्होंने। बोलो दे रखा है नहीं? अगर ये 1/7 8 की वैल्यू है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो 7 की कितनी होगी? 7 की 1/8 हो जाएगी। कैसे? कई बच्चे सोचेंगे कैसे निकाल दिया। अरे जब 8 की वैल्यू 1/7 है, 7 को इधर ले आऊँ, 8 को इधर ले आऊँ, तो 7 की 1/8 नहीं हो जाएगी? बोलो हो जाएगी। अब 14 की निकालनी है तो डबल हो गई, 7 की 1/8, 14 की डबल 2/8 यानी 1/4 हो गई। हुई या नहीं पहले ये बताओ? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हो गई। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ए लिखा है यहाँ, बी लिखा और सी लिखा, यहाँ सी पी लिखी, यहाँ एस पी लिखी, तो ए का 7 का सामान 8 में बेच रहे हो आप, 1/7 का लाभ है। और सच्चाई ये है कि आप 8 में ही बेच रहे हो। सच्चाई ये है कि आप 8 में ही बेच रहे हो। उसके बाद 1/8 है, 8 का सामान 9 में बेच रहे हो। तकलीफ ही नहीं है क्योंकि 9 है, तकलीफ है ही नहीं। होती तब जब बनाना पड़ता, 9 की जगह 18 होता तो इसको 16 और इसको 18 बनाना पड़ता 2 से गुणा करके। तीसरा वाला 4 का सामान 5 में बेच रहे हो, 5 में ही बेच रहे हो, तकलीफ ही नहीं है। होती कब? जब 10 होता, 8 9 10 होता, 10 होता तो 2 से गुणा करना पड़ता। अभी तो इतना सिंपल सवाल है ये कि टोटल
ओवरऑल अगर बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल जो सीपी है वो 8 7 15 4 19 है और सबका लाभ 1 1 रुपये का है, यानी टोटल 3 का लाभ है 19 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो 300 बटे 19% ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ गया, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ गया। आया नहीं आया पहले बताओ मुझे। 20 रुपये में 9 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी, मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ, और यहाँ लिख दिया प्राइस, ठीक है। मामला सीपी का है, सीपी में ये कह रहा है कि 20 रुपये में आपने 9 वस्तुएं खरीदी, उसके बाद आपने 26 में 12 खरीदी, लेकिन ये कह रहा है कि वो हमने डबल खरीदी, 12 के हिसाब से दुगनी वस्तुएं खरीदी। देखिए दुगनी अब हम कैसे बनाएं, आप समझो बात को। हमें यहाँ 18 बनाना है, यहाँ पे 9 था तो यहाँ 18 बनाना है। तो बड़े सिंपल तरीके से 18 बन गया कि पहले मैंने आधा किया 6 और फिर मैंने 3 से गुणा कर दी। बोलो 18 वस्तुएं हैं या नहीं नीचे, बताओ। ऊपर जितनी थी नीचे डबल बोल रहा है, और दोनों ही सीपी का मामला है, खरीदने का ही मामला है दोनों। तो मैं ओवरऑल सीपी क्या कह सकता हूं, तो आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल मासा कंडीशन ये है 6 तिया 18 और 9 27 आर्टिकल खरीदे, 13 तिया 39 और 20 59 रुपए के, 27 आर्टिकल 59 रुपए के खरीदे। बोलो कह सकता हूँ। अच्छा आप यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हो कि प्राइस बड़े आसानी से इक्वल हो रहा है, 59 रुपए के 15 आर्टिकल बेच रहा है, ये भी बात है। अगर 59 रुपए की मैं बेचने की बात करूं तो 15 आर्टिकल बेच रहा है, आधा कर दिया ना मैंने, 15 आर्टिकल बेच रहा है। 27 खरीदे थे और 15 बेच रहा है, बड़ा बदतमीज है। एक बात बताओ, जितने के आप 59 के लेके आए थे और 59 के 15 बेच रहे हो, यानी 12 आपको बच गए, वो आपका प्रॉफिट है, 12 आपका प्रॉफिट है। तो 15 पे 12 का प्रॉफिट है, 12 बटे 15 100 पे कितने का होगा, 1200 बटे 15, 15 अट्ठे 120, 80%। क्या निकाल पाए थे लड़के 80%? लड़कों का तो 50% आ रहा था। पता है कौन सी लड़कियां जिनका 50 आ रहा है? क्योंकि इस सवाल को मैं जब कराता था तो 50 ही आता था, तो तुक्के से इनका 50 आ रहा है। इन्होंने बदला ही नहीं अपने आप को कि मैंने चेंज कर दिया सवाल में। एक ऑटो चालक 3 यात्रियों को ले जाने में 20% का लाभ कमाता है। कितने लोग हैं जो मैं सवाल बता रहा हूं भले ही उनसे नहीं हो पा रहे और समझ पा रहे हैं? प्रॉफिट 15 पे क्यों निकला सर? देखिए जिनको ये 15 पे प्रॉफिट निकालने में दिक्कत है तो वो एक तरीके से करेंगे इस सवाल को। आप 59 रुपये लिख लीजिए और 59 रुपये 27 की सीपी है, आप देख रहे हैं, लेकिन 59 में हम 15 आर्टिकल बेच रहे हैं तो वो 15 की एसपी भी है, आप ये कर लीजिए। तो आपने देखा सीपी बटे एसपी का अनुपात कितना आ गया, 15 बटे 27। इसी को आप लिख सकते हैं 5 बटे 9, 5 पे 4 का फ़ायदा है, 100 पे कितने का होगा, आप ये कर लीजिए। आप समझते नहीं हैं, आप ऐसे समझो, आप कह रहे थे ना कि 15 पे क्यों निकाला फ़ायदा, मैं आपको बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 15 पे इसलिए निकाला क्योंकि मैं 15 बेच के ही 59 रुपये कमा चुका हूँ, जो मेरी सीपी थी। तो एक्चुअल में जो ये 15 आर्टिकल है ना, ये मेरी सीपी है, क्योंकि मैं 59 वसूल चुका हूँ और प्रॉफिट तो सीपी पे ही निकलेगा, इसलिए 15 पे निकला है। एक ऑटो चालक 3 यात्रियों को ले जाने में 20% का लाभ कमाता है और तेल की कीमत 30 रुपये लीटर है। यदि अब वह 4 यात्री लेकर जाता है, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, अगर वो 20% लाभ कमा रहा है, 30 रुपये का माल है और 20% लाभ कमा रहा है, यानी 36 रुपये वो वसूल रहा है, और वो 3 यात्रियों से वसूल रहा है, 3 पैसेंजर से, यानी 1 से 12 वसूलता है, 1 से 12 वसूलता है। अब ये कह रहा है कि अगर वो 4 लेकर जाए, अगर वो 4 लेकर जाएगा तो वो 48 रुपये वसूलेगा, 48 रुपये वसूलेगा। लेकिन अब तेल की कीमत 24 रुपये है, अब तेल की कीमत 24 रुपये है, तो 24 रुपये पे अब 48 वसूल रहा है, यानी कि पूरा 100% लाभ हो रहा है। क्या उत्तर आ रहा था बच्चों का? 50-80% बता रहे हैं। तो सवाल ये था कि जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट 2100 और 3150 में खरीदी। पहले जैकेट को K% लाभ पर और दूसरे जैकेट को K% की हानि पर बेचकर उसे पता हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो K का मान ज्ञात कीजिए। वाह 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 वाह। पहली 2100 में खरीदी और दूसरी 3150 में, मानते हो? अब साफ साफ बोला है कि पहले जैकेट को K% लाभ और दूसरे को K% हानि। इसको K% लाभ
और इसको k परसेंट आने। तो देखिए इसका k परसेंट निकालो और इसका k परसेंट निकालोगे अगर तो 2:3 के अनुपात में आएगा। ये बात मानते हो कि नहीं? 105 दूनी 210, 105 या 315, 2:3 में आएगा। इसका मतलब है कि जो इनका यहां से यहां तक का सफर है कितना है 1050, वो 2:3 में बटेगा। 2:3 का मतलब 21 दूनी 42, 420 और 21 तिया 63, 600। 5 से काटा ना हमने, 5 से काटा तो 21 दूनी 42, 420, 5 से काटा तो 21 ही आ रहा है। 5 तिया 21 तिया 63, 630, ठीक है। यानी 420 इस पे फायदा लिया है और 630 इस पे लाभ लिया है। तो सीपी कितनी आ जाएगी बीच में? 2500। एसपी कितनी आ जाएगी? 2520। लेकिन सवाल में तो हमसे के का मान पूछ रहा है, तो बड़ा सिंपल है, मैं के निकाल सकता हूँ। 420 2100 पे है, 100 पे कितना होगा? 20%। क्या ये 20% आ रहा था सबका? क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछ रहा हूँ आपने करा कैसे, बस मुझे इतना और बता दीजिए, आपने करा कैसे? कई बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बच्चे ही नहीं, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो थोड़े इंटेलिजेंट हैं, हाँ हल्ला अच्छा करेंगे, तो वो इसको ऐसे करेंगे 1 + k/100, क्योंकि उनसे ऐसे होगा नहीं। वो पहले हिसाब किताब बनाते रहेंगे, फिर भूल जाएंगे, क्योंकि उनको क्या है, खुद वो ज्ञान देते हैं कि हम ये तरीके लगाओ, लेकिन जब खुद लगाने की बारी आती है तो 15 मिनट तक करते हुए लास्ट में ये लगा देते हैं। तो आप ये लगा के भी कर सकते हो। माल की बिक्री की कीमत के बीच का अंतर पता लगाएं। अगर 2 सेल्समैन 12.5% लाभ बनाने का दावा करते हैं तो एक लागत मूल्य पर इसकी गणना करता है, जबकि दूसरा मूल्य बेचने पर लाभ का अंतर 180 रुपये है। दोनों वस्तुओं की बिक्री मूल्य 3:8 के अनुपात में है। बता दो भाई। माल की बिक्री देखिए इन्होंने कहा है 3:8 के अनुपात में है। एक लागत मूल्य पर गणना करता है, जबकि दूसरा मूल्य बेचने पर लाभ का अंतर 180 है। दोनों वस्तुओं की विक्रय मूल्य 3:8 के अनुपात में है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि अगर 12.5% है, इसका मतलब है 8 का सामान 9 में बेच रहा है। 9 में बेच रहा है भाई, 8 का सामान 9 में बेच रहा है। सीपी वाले की बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब 1/8 होता है। तो सीपी वाले की बात कर रहा हूं, 8 का सामान 9 में, जबकि जो दूसरा वाला बंदा है वो 8 का सामान पे 1 का लाभ कमा रहा है, यानी 7 में बेच रहा है। अब तकलीफ यहाँ पे ये है कि 9 और 8 का अनुपात है, मुझे इसे 3 और 8 का बनाना है। अब 3 और 8 का बनाना है तो बड़ा सिंपल है कि ये 3 गुना ज़्यादा है, तो मैं इसको 3 से और गुणा कर देता हूँ। तो मैंने इसको सिंपली 3 से गुणा कर दिया। क्या आप मुझे यहाँ देख के बता सकते हैं कि इसका एसपी का अनुपात 3 और 8 है या नहीं? बोलो है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी ये तो बड़े आसानी से आ गया, 3 और 8 है। 9 और 8 था तो ऊपर वाले को 3 से भाग करने के बजाय नीचे वाले को 3 से गुणा कर दिया। दिखा भी देता हूँ आपको, 9 और 8 गुणा 3 का अनुपात क्या होगा? 3 तिया 9, 3:8, यही होगा। अब देखिए आप बताइए, यहाँ पे लाभ कितने का है? 1 रुपये का लाभ है। यहाँ पे लाभ कितने का है? 3 रुपये का है। दोनों का अंतर कितना है? 2 रुपये का, जिसकी वैल्यू 180 दे रखी है। लाभ की वैल्यू 180 दे रखी है। आपसे क्या पूछ रहा है? दोनों की विक्रय मूल्य के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है देखना, 9 और 8 तिया 24, 15 है। तो अगर एक की वैल्यू 90 है और हमसे 15 की पूछ रहा है, 15 निम्मा 135, 1350। क्या ये मुश्किल कैलकुलेशन थी? मैं पूछता हूँ, क्या ये कैलकुलेशन मुश्किल थी? मिट्टू भाई रसगुल्ला 15 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है। एक रसगुल्ला आटे और चीनी के 5:3 के अनुपात में मिलने पर बनता है। चीनी और आटे के मूल्य का प्रति किलोग्राम अनुपात 7:3 है। तब उसे 66 से 2/3% का लाभ होता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई बहुत अच्छा सवाल है। मैंने यहाँ लिख दिया आटा और यहाँ लिख दी चीनी, आटा और चीनी, ठीक है। अनुपात क्या है? 5:3। यह अनुपात है 5:3। अब चीनी और आटे के मूल्य का प्रति किलोग्राम 7:3 है। चीनी और आटे के मूल्य का प्रति किलोग्राम, देखिए उल्टा लिखा हुआ है तो मैं इसे सीधा कर देता हूँ। ये 7 है और ये 3 है, उल्टा लिखा हुआ है। मैं अगर आपसे ये कह रहा हूँ सिंपल सी बात कि मान लेते हैं 5 किलो ये, 3 किलो ये, 8 kg रसगुल्ला बन के तैयार हो गया।
मूल्य का खर्चा कितना आएगा, 5 तिया 15 इसका आएगा, 7 तिया 21 इसका आएगा, टोटल 36 रुपये खर्चा आ गया। मान लिया हमने, अपने हिसाब से मान लिया, मान सकते हैं कि नहीं। इन्होंने बोला है कि 66 सही 2/3% का लाभ होता है अगर 15 रुपये किलोग्राम पे बेचता है। इसका मतलब 2/3 यानी 3 पे 2 का लाभ, 5 में बेचता है और बेचा 15 में है, तो बन के कितने में तैयार हुआ था, 9 रुपये में। ये बात मानते हो कि नहीं, बोलो। 1 किलो 9 रुपये में बन के तैयार हुआ था, ये बात फैक्ट है। 1 किलो अगर 9 रुपये में बन के तैयार हुआ था तो सवाल के हिसाब से 72 में बन के तैयार होना चाहिए था, लेकिन हमारा उत्तर 36 आ रहा था। 36 की वैल्यू 72 थी, यानी 1 की 2 थी। इसका मतलब है कि जो मैं ये 3 और 7 मान रहा था प्रति किलोग्राम, ये मैंने बनाया था, ये क्वांटिटी थी और ये प्राइस मैंने माना था, लेकिन वो डबल आ रहा है, यानी 3 की वैल्यू 6 रुपये इसका है, 7 दूनी 14 रुपये इसका है। मैं ये कह सकता हूँ प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य 14 है, प्रति किलोग्राम आटे का मूल्य 6 और 14। आगे बढ़ें सर। एक बच्चा कह रहा है सर फिर से बता दो एक बार। मैं बता देता हूँ। मैंने ये माना कि 5 किलो आटा लेता हूँ, 3 किलो चीनी लेता हूँ, 8 केजी रसगुल्ला बना के तैयार कर देता हूँ। मैंने कहा 1 किलो 3 रुपये का है, 3 रुपये का माना आटा, 1 किलो चीनी 7 की मानी, तो 5 या 15 रुपये खर्चा यहाँ आया, 21 यहाँ आया, 36 रुपये के 8 किलो रसगुल्ले पड़े हैं मुझे। मेरे हिसाब से जो मैंने मूल्य माना 3 और 7, तो मुझे 36 के पड़े। फिर मैंने देखा सवाल में कितने के पड़ रहे हैं, तो सवाल में 2/3 का लाभ था, 3 का माल 5 में बेच रहे थे, 15 में 1 किलो, तो 1 किलो 9 का पड़ रहा है मुझे। सवाल के हिसाब से मुझे 1 किलो 9 का पड़ रहा है। अगर सवाल के हिसाब से 1 किलो 9 का है तो 8 किलो 72 का पड़ना चाहिए, जबकि पड़ा 36 का था, तो 36 की वैल्यू 72, 1 की 2 आ गई। देखो ऐसे सवाल में एक मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट, जो हम पढ़ते थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, कि भाई आपको आर्टिकल कितने अधिक चाहिए, आर्टिकल, क्योंकि आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हो और एक चीज़ को कम कर रहे हो। प्राइस, तो आपने कहा कि 4 अधिक पुस्तकें, तो प्राइस 1 रुपया कम होता, यही है, 1 रुपया कम होता तो 4 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, याद होगा 2 चौक 8 और 2, और कब तक करेंगे, जब तक क्रॉस प्रोडक्ट 80 के बराबर नहीं आ जाएगा। 2 तिया 6 नहीं, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 4 चौक 16 4। अभी नहीं आया ये, और थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, उठा लेते हैं। देखो भाई, हमने 4 से गुणा किया, 5 से की 20 और 5, तो जैसे इस क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर 80 आ गया, 80 रुपये, तो मैं तुरंत समझ गया कि पहले 16 आर्टिकल 5 रुपये में मिलते थे, 5 रुपये के हिसाब से मिलते थे। अब 1 रुपया सस्ता हो गया तो 20 आर्टिकल मिल रहे हैं, 4 आर्टिकल ज़्यादा मिल रहे हैं। तो उसने कितने पुस्तक खरीदे ये पूछ रहा है। कुछ पुस्तकें खरीदे, तो उसने कितने पुस्तकें खरीदे, 16 खरीदे उसने। अगर ये पूछता कि प्राइस कम होने के बाद कितने खरीदे, तो उत्तर 20 आ जाता। ये तरीका कितने लोगों ने पढ़ा था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, और उनको पता है कि ये ऐसे लगता है, वरना क्वाड्रेटिक बनेगी। आप क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर लेंगे क्वाड्रेटिक से। आपको पता है 80 में कुछ पुस्तकें खरीदता है, तो पहले एक पुस्तक x रुपये की आती थी, अब x + 1 की आ रही है। तो पहले कितनी पुस्तक आती थी, x + 1, और या x कर लो, पहले सस्ता हो गया ना, अब प्राइस सस्ता हो गया, x - 1 माइनस 80/x बराबर 4। आप ये भी कर सकते हो, x की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो। एक दुकानदार 70,000 रुपये की 2000 कॉपियाँ छपवाता है, 400 मुफ्त बांट देता है और बचे हुए पर 75 रुपये अंकित करके 30% छूट देता है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। 70,000 रुपये की 200 कॉपी छपवाई, 400 मुफ्त बांट दी, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, जब 400 मुफ्त बांट दी तो 70,000 रुपये की, मैं इस मुफ्त वाली बात को हटा ही देता हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरे को तो 70,000 की 1600 कॉपियाँ मिली हैं, या ये कह सकता हूँ 700 की 16 कॉपी मिली है मेरे को, तो सीधी सीधी बात है। अब कह रहा है बचे हुए पर 75 रुपये अंकित करता है और 30% की छूट दे देता है। अब अगर 75 रुपये अंकित करता है, 16 कॉपियाँ हैं इतनी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 16 कॉपियों पे 700 की 16 खरीदी हैं। अब 16 कॉपियों का 16 × 75 हो गया, 16 × 75, 16 × 75 का मतलब कितना हो गया, 75 दूनी 150, दूनी 3 अट्ठे 2400 रुपये हो गए, 2400 यही होगा ना, 2400 पक्का नहीं, या 1200, 75 दूनी 3, 4 से गुणा कर ली 300, 1200 हो गया, 1200।
1200, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, अगर 1200 है और 30% छूट दे देता है प्लस 30%, 12 तिया 3600 यानी 1560 की बेच रहा है। ये बात मानते हो कि नहीं? 1560 नहीं, सॉरी 30% छूट दे रहा है ना यार, कम होगा ना 30%, 70% रह जाएगा। 12 सत्ते 84, 840 की बेच रहा है। अब आप खुद देख के क्या मुझे बता सकते हैं यहाँ से यार कि 700 रुपये का माल 840 में बेच रहा है, 140 का फ़ायदा है 700 पे, 100 पे कितने का होगा? 20%। क्या ये सवाल मुश्किल था कैलकुलेशन के अलावा? क्या ये सवाल मुश्किल था? किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, वह ट्रेड मेले में स्टॉल लगाने की योजना बनाता है और जैकेट पर 2x मूल्य अंकित कर देता है, वह स्टॉल पर की 40% छूट देता है, तो उसे कितना लाभ प्रतिशत होगा? तो उसे कितना लाभ प्रतिशत होगा? अब किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू 120% के बराबर है। अब आपने क्या किया, 2x मूल्य अंकित कर दिया और उस पर 40% की छूट दे दी, यानी 60% बचा, तो 1.2x बचा। 2x बचा, 60% ही तो रह गया, 40 घटा दिया इसमें से 0.8x। x की वैल्यू 120% थी, 1.2x की कितनी होगी? 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 144%। तो लाभ कितना आ गया? 44% लाभ आ गया। क्या सवाल मुश्किल था? मुझे बताओ, क्या मुश्किल था सवाल? नहीं, हर बच्चा कर पा रहा है। सबसे कमाल की बात है कि हर बच्चा कर पा रहा है। सवाल देखना थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। इस सवाल को जो बच्चा कर पाएगा, मैं समझता हूँ कि वो वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है। एलन हिटमैन, ये आप फोकस करो कि ये सवाल आपसे हो पाएगा कि नहीं। ये थोड़ा सा मुश्किल है। When a shirt was sold at a discount of 20%, a person gets profit of 87.5%. Due to some reasons, CP was increased by 25% and MP by rupees 500. And discount and percent offered also increased by 25%, and person gains the same profit percent. Final SP क्या होगी ये बताना है। जल्दी बता दो भाई, थोड़ा सा मुश्किल है ये, मैं ये मानता हूँ थोड़ा मुश्किल है। जब कोई शर्ट 20% की छूट पर बेची जाती है, ठीक है भाई, तो उसका लाभ 87.5% होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, हम और आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये सीपी है, ये एमपी है, तो हम क्या कहते हैं कि 100+ % प्रॉफिट, 100 माइनस % डिस्काउंट। अगर आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 100 से भाग करके, 1 माइनस डिस्काउंट फ्रैक्शन और 1 प्लस प्रॉफिट फ्रैक्शन, ये लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है सबको? आती है ये चीज? नहीं आती तो अभी नोट कर लेना। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने 20% छूट पर बेची कोई चीज सीपी, तो मैं लिख दिया 1 माइनस 20% छूट 1/5। एमपी की बात आई तो 87.5 यानी 3/8। तो ये कितना आ गया जी? 4/5 रेशियो 11/8। क्या आ जाएगा रेशियो? 8 चौक 32 और 11 पंजे 55, 32 रेशियो 55 आ गया। क्लियर है सबको? 32 रेशियो 55। आप वैसे भी निकाल सकते थे, 100 माइनस 20 80 कर लेते, 187.5 कर लेते, तो वहां से भी 32 और 55 आता, कोई उसमें शिकायत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने गलती कर दी है यहाँ पे, शिकायत वाली बात है, क्योंकि ये 3/8 नहीं होगा, 7/8 होगा लाभ, और फिर ये 15/8 होगा, तो ये 75 आ जाएगा। ठीक है, 32 रेशियो 75। ठीक है, अब सही है, मुझे पता चल गई अपनी गलती। अगर शर्ट का क्रय मूल्य, अब समझना, शर्ट का क्रय मूल्य 25% बढ़ा देते हैं। 25% बढ़ाने का मतलब क्या है? 1/4 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अंकित मूल्य को 500 बढ़ा देते हैं। वाह, 500 बढ़ा दिया अंकित मूल्य को, 500 रुपए। छूट भी 25% बढ़ा दी, छूट भी 25% बढ़ा दी। पहले छूट थी कितनी? 20%। पहले छूट कितनी थी, कोई बता सकता है? 20% थी, यानी 15 की छूट थी। मैं ये कह रहा हूं पहले छूट कितने की थी? 20% छूट पे कोई सामान बेचा जाता था
1/15 था। अब इन्होंने कहा है छूट भी हमने 25% बढ़ा दी, तो लाभ प्रतिशत पहले के बराबर होता है। लाभ प्रतिशत अभी भी वही है, यानी पहले लाभ कितना था बता सकते हैं? 87.5, तो लाभ अभी भी 87.5% है, यानी 7/8 का लाभ है। 8 पंजे 40, 5 सत्ते 35, यानी 75 रुपये। 75 रुपये में ही माल अभी बिक रहा है, ये कह सकते हैं हम। 75 में क्यों बिक रहा है जबकि छूट तो 25% बढ़ा दी? क्या लिखा हुआ है? एंड डिस्काउंट ऑफर्ड आल्सो इंक्रीज्ड 25%। मुझे ऐसा लगता है, मेरी बात सुनो, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा सवाल में। एंड डिस्काउंट परसेंट आल्सो इंक्रीज टू 25%, यानी पहले 20% जो डिस्काउंट था उसको अब 25 कर दिया है। 25 नहीं बढ़ाया है, डिस्काउंट अब 25% कर दिया है। छूट भी 25% तक बढ़ा दी जाती है, 25% तक। 25% तक छूट बढ़ाने का मतलब कितना है? 1/4, यानी 4 का सामान 3 में बिक रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर 4 का सामान 3 में बिक रहा है तो 3 की वैल्यू 75, 4 की कितनी आ जाएगी? 100, यानी अभी MP 100 है, नया वाला MP न्यू 100 है। तो आप देख सकते हैं 75 से 100 हुआ है, कितना बढ़ा है? 25। 25 की वैल्यू 500 है। 25 की वैल्यू 500 है, तो इन्होंने क्या पूछा है? बाद में होने वाला विक्रय मूल्य बताइए। इन्होंने क्या पूछा है हमसे? बाद में हमने 75 में माल बेचा है, इसकी वैल्यू पूछी। तो 25 की 500, 2 से गुणा करके 0, 75 की 1500 रुपये, यही उत्तर है, यही आंसर है। बहुत प्यारा सवाल था, नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो, मैं बता दूंगा, लेकिन अच्छा सवाल था। दोबारा बताता हूँ सवाल क्या था। देखिए, एक तो पहले इन्होंने कहा कि 20% छूट पर बेची जाती है, तो लाभ 87.5% है, तो 1 - 1/5, 1 + 7/8 करके मैंने CP और MP का रेशियो निकाल लिया 32 और 75। वहाँ तक सबको क्लियर आ गया होगा, ठीक है। इन्होंने कहा उसके बाद कि CP को हम 25% बढ़ा देते हैं, 25% 8 बढ़ा दिया, 32 और 8 40 हो गई CP। लाभ अभी भी 7/8 है। लाभ 7/8 होने का मतलब कि अभी भी माल तो 75 में बिक रहा है, जबकि अब डिस्काउंट 25% है, यानी अब 4 का माल 3 में बिक रहा है। 4 का माल 3 में बिक रहा है, 3 की वैल्यू 75 है, 4 की 100, यानी अभी जो MP है वो 100 है, तभी तो 100 पे 25% दूंगा तो 75 में बिकेगा। जहां पहले MP 75 थी वहां अब 100 है, यानी 25 बढ़ाई है आपने। 25 की वैल्यू सवाल में 500 दे रखी थी। हमसे ये लेटेस्ट वाला SP की वैल्यू पूछी थी, 25 दूनी 50, 1 की 20 है, 75 की पूछ रहा था, 1500 उत्तर। देखो भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% ज्यादा है, अंकित मूल्य बोले तो, और CP 50% ज्यादा है, ये CP और ये MP। 50% ज्यादा का मतलब ये 2 है और ये 3 है, 2 पे 1 ज्यादा है। अब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को 20% बढ़ाया जाता है। देखिए, अगर आप SP को 20% बढ़ा रहे हो, आप SP को 20% बढ़ा रहे हो, यानी 5 से 6 कर रहे हो, तो लाभ दुगना हो जा रहा है। लाभ दुगना होने का मतलब क्या है? प्रॉफिट की बात करूं तो 1 से 2 हो जा रहा है लाभ, यानी लाभ भी कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है 1? जब SP भी 1 बढ़ रही है, यानी बात ठीक है। अगर बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, पहले मैं किसी सामान को 5 में बेच रहा था, तब 1 का लाभ था, 1 का लाभ था, यानी CP कितनी थी? 4 थी, 1 का लाभ था। अब लाभ 2 का है, डबल हो चुका है, क्योंकि CP 6 हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूं, अगर अंकित मूल्य 300 है तो फिर CP 200 होगी या नहीं? बोलो। और इस 4 की वैल्यू है 200, 1 की 50 होगी, और 1 की 50 है तो हमसे 5 की पूछ रहा है, 5 की 250 हो जाएगी, यही आंसर है। बोल दो किसी को डाउट है तो। दुकानदार कुछ संतरे खरीद कर लाता है और 40% संतरे लागत मूल्य वसूल कर लेता है। देखिए, 40% पे अगर कोई 100% वसूल ले रहा है, 100% ले आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट कितना कमा ले रहा है? 80%, नहीं, 40 पे कितना कमा रहा है? 40 से ही 100 वसूलने का मतलब क्या है? 2.5 गुना ना, 150% का लाभ कमा रहा है। मानते हो कि नहीं? 150% का लाभ कमा रहा है। 40% संतरे बेच करके अगर कोई लागत मूल्य वसूल रहा है, तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि 40% मतलब 2/5 पे ये 150% का लाभ कमा रहा है, ठीक है।
फिर बचे हुए के 80% को, अब बचा हुआ का 80% कितना है, कोई बता सकता है? बचा कितना है? 60%, यानी 3/5, और उसका 80% यानी 4/5 को पूर्व लाभ की आधी दर पर बेच रहा है, यानी कि 150% के बजाय 75% का लाभ होगा, आधी दर पे बेच रहा है। तो अब इसने बोला है कि बचे हुए को फेंक देता है, तो बचा कितना है? 3/5 का 1/5 बचा है, और उस पर पूरे 100% का लॉस है, 100% का लॉस है। बोलो बोलो भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ 5 तिया 15, 30 दूनी 60%, तो ये हो गया। 55 25, 3 चौक 12 तिया 36, ये हो गया। और 55 25 चौक 12%, ये माइनस हो गया। 60 और 36 96, 84% आ गया। अगर आपने किसी और तरीके से किया होगा तो भी 84% आ रहा होगा। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया तो मैं एक और तरीका कोपचे में बताऊंगा। जिनको ये आता है अच्छी बात है, नहीं आता। मान लेते हैं कि आप ये मान लो कि वो 100 संतरे लेके आया था, 100 और 100 रुपए के लेकर आया था, 100 रुपए के लेकर आया था। आपने क्या किया? 40 संतरे 100 के बेच दिए, यानी एक कितने का बेचा है? 2.5 का। अब आपके पास प्रॉफिट आ चुका है 100, मतलब जो सीपी थी वो आपकी आ चुकी है। अब जो भी आपके हाथ में आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बचे हुए संतरे रह गए 36 जो बेचने हैं, 60 का 80% है, 48 रह गए, 48 रह गए। और आप कह रहे हो लाभ की आधी दर पर बेचूंगा, यानी कि 1.25 में बेचूंगा। आधी दर का मतलब क्या है? लाभ की आधी दर, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी। लाभ की आधी दर का मतलब क्या होगा? लाभ यहां से यहां तक कितना हो रहा था? 1 रुपए का लेके आए थे, लाभ हो रहा था 1.5 का। तो अब आधी दर यानी कि 0.25 0.75 का लाभ लोगे, 1.75 का बेचोगे, गुणा 48, ये 84 आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ 100 रुपए का माल था, 100 तो आपने ही वसूल लिए, जो अब आया है वो 84% लाभ है। बाकी जीरो आएगा नीचे, बाकी नीचे जीरो है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, जो बाकी नीचे जीरो है। उम्मीद करता हूं कि आपने आज बहुत सारे नए तरीके, नई बातें सीखी होंगी कि कैसे प्रॉफिट लॉस के मुश्किल सवालों को भी डील करना है। प्रॉफिट लॉस एक ऐसा टॉपिक है भी जहां पे कई बार मुश्किल सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, और बहुत सारे सवाल पूछे भी गए हैं जो हमने आज की क्लास में लिए थे। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि बड़े बड़े सवालों को कैसे डील करना है। इसी तरीके से कल भी मुलाकात होगी, मिलते रहेंगे, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।